अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए, हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं। आज हम इस पे बहस करेंगे, बात करेंगे कि हम नाकाम क्यों होते हैं और कामयाबी की तरफ क्यों नहीं हम गामजन होते, और उसका हल भी बताएंगे और इस पे बात करेंगे कि किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं। जी, तो दोस्तों, असल बात यह है कि सीखने में सबसे ज्यादा जो हमें हर्डल होती है वो हमारे अपने ही अंदर होती है। वो आपके अंदर ही होती हैं जो हर्डल्स हमने पैदा की होती हैं। जी, वो कैसे पैदा करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि वो हर्डल्स इस तरह से होती हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब आपने कुछ करना है, तो फिर उसके मुतल्लिक जब आप सोचते हैं, वो आपने अपने अंदर खुद ही हर्डल्स बना ली होती हैं कि ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा। फिर आप जब माशरे के लोगों की कुछ बातें सुनते हैं तो मजीद आप उस चीज को नेगेटिव सोचते हैं। और फॉर एग्जांपल कि आप जाना तो चांद पे चाहते हैं, लेकिन जो आपकी सोच होती है वो अपने ही मोहल्ले में घूम फिर रही होती है। असल में हम खुद ही अपने पीछे पड़े हुए होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। एक बात याद रखें कि कुछ भी करना हो, आपने कुछ भी आपने सोचा कि मैंने ये करना है, और अगर आप ये समझते हैं कि वो सही है, तो फिर उसके मतलब मनफी ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें। कभी भी आप इस चीज को किसी मामले को इस तरह से ना लें कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर आप पॉजिटिव ही करेंगे। जी, आपने हमारी जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, आपने ये बात तो बहुत सुनी होगी। जब हम किसी काम का करने का इरादा करते हैं या किसी से डिस्कस करते हैं कि यार मैं वो फलां इस तरह से कोई बिजनेस करना चाहता हूँ कि वो बिजनेस मेरे लिए भी बेनिफिट हो, मेरे मुल्क के लिए भी बेनिफिट हो, फायदेमंद हो, मेरी फैमिली के लिए भी फायदेमंद हो, तो वो शख्स पता है क्या कहेगा आपको? आपको सुनने के लिए यही मिलेगा, नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं ये होगा, तुम नहीं, बिल्कुल नहीं ये कर सकते। इससे क्या होता है कि हम वहीं पे अपना जो आधा किया हुआ इरादा होता है ना, वहीं पे हम लोग उसे खैर बात कह देते हैं। या फिर हम लो हमारा जो होता है ना, एक्साइटमेंट जो होती है कि हम ये करेंगे, वहीं पे हम अपने इरादे को खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी काम के करने का सोचा है, उसको फिर करने का इरादा किया है, फिर उसके मुतल्लिक आप प्लान करें कि इस तरह से करें, उसके हिस्से बनाएं, तो फिर आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बात इतनी कॉमन हो चुकी है हमारी सोसाइटी में कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, कि हजारों बार ये बात हमने सुनी है कि जब किसी काम को शुरू करें तो शुरू करने से पहले ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं ये आपसे नहीं होगा, या आप नहीं कर सकेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी सोच को खुद ही मनफी कर देंगे तो फिर नेक्स्ट आपको व्यूज भी मनफी ही मिलेंगे, नेगेटिव ही मिलेंगे। ठीक है, खुदा के लिए अपनी सोच को मस्बत बनाएं, पॉजिटिव करें, अपने आप को पॉजिटिव सोचें ताकि आपके साथ जो हो वो भी पॉजिटिवली ही हो। ठीक है, आपका खुद पे यकीन होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद पे यकीन करेंगे तो लोग आप पे यकीन करेंगे। जब आप अपने आप को किसी काबिल समझेंगे तो लोग भी आपको, सोसाइटी भी आपको किसी काबिल समझेगी। जब आप ये समझेंगे कि आप ये कर सकते हैं तो फिर सब लोग ये समझेंगे कि वाकई आप ये कर सकते हैं। आप अगर किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो फिर उस पर अमल पैरा हो, उस पर कोशिश करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे चाहे लोग कुछ भी कहे। जब आप समझते हैं कि ये काम सही है, आप कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए मेहनत करें। आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें, और इंशाल्लाह आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और फिर जब आप किसी चीज का इरादा कर लें तो फिर उसको कभी भी ये ना सोचे कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये कैसे करना पड़ेगा। जब आप सोच लें तो फिर उसके ऊपर मेहनत करें। ठीक है, मेहनत करने के साथ साथ अपनी सोच को मिस्बत रखें, उसको मनफी कभी भी ना करें।
अच्छा, एक बात आपसे शेयर करती जाती हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरे एक भाई हैं, तो मेरे पास बैठे हुए थे। हम लोग आपस में एक ना बस डिस्कशन कर रहे थे। तो बातों में मुझे कहते हैं, बाजी क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा आपके ख्याल में? मेरा उससे क्या कहना था, मैंने उसे कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते? जब आप किसी काम के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो क्या आपको खुद पे यकीन नहीं है कि आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? खुद पे नहीं है तो क्या आपको अपने उस मालिक, उस गफूर रहीम, उस पैदा करने वाले पे यकीन नहीं है? क्या उसने कभी किसी इंसान की मेहनत रायगा की है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसने खुला खुला अपने कलाम में, अपने कुरान पाक में फरमाया है कि वो अपने बंदों की कभी मेहनत, कभी सब्र, कभी किसी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। उसका अजर, उसका फल उसको जरूर मिलता है। तो आपसे भी मेरा यही यही पैगाम है कि आप अपनी सोच को मस्बत रखें, उसे पॉजिटिव रखें, और किसी काम के लिए जब कोशिश करते हैं तो जम के करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो 2 पल पहले आपने एक और फैसला किया कि मैं तो ये करूंगा, ये करना चाहता हूँ, मैंने ये करना है, मेरे अंदर ये खूबी है, मैं ये कर सकता हूँ, और 2-4 पल के बाद या घंटे 2 या 2-3 दिन के बाद आपका जो प्लान है या जो आपकी सोच है वो बदल गई। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं करना, मुझे ये करना चाहिए, मैं तो इसके लिए बना हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप कंप्लीटली सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आपको अपने ऊपर यकीन हो जाएगा कि आप ये करना चाहते हैं, तो यकीनन आप वो काम करेंगे और कर सकते हैं। आपको चाहे जितना मर्जी जमाना ये कहे कि नहीं, ये आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि जब कोई इंसान किसी चीज के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो फिर वो उसमें कामयाब होता है, तो फिर क्यों नहीं हो सकते? इसके अलावा मैं आपसे एक अपनी जाती बात डिस्कस करती हूँ कि मैं गलबन होंगी कोई इंटर की स्टूडेंट थी जब मैं एक ट्यूटर के पास पढ़ने जाया करती थी एकेडमी में। हमारा ना 7-8 लड़कियों का ग्रुप होता था, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, और सेकंड टाइम में हमारा सारा ग्रुप ही ना एग्जाम्स के लिए जाता था। मैट्रिक के बाद मैंने ये एजुकेशन लाइन में मैं आई थी। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं और मैं एक अच्छी कामयाब लाइफ गुजार रही हूँ। तो जब सर ने हमें तैयारी करवानी शुरू करवाई, तो सर ने कहा जी, सब ने कहा जी हमने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने हैं, उसकी तैयारी करनी है। लेकिन मेरी सर से कमिटमेंट ये हुई थी कि मैंने एक ही साल में फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों की तैयारी करनी है। तब कंबाइन एग्जाम्स दे सकते थे स्टूडेंट्स। जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर हुआ, सर से मैंने कहा कि सर आपका प्रॉमिस है मेरे साथ कि आप मुझे सेकंड ईयर की तैयारी करवाएंगे। लेकिन सर ने मुझे पता क्या कह दिया, 6 माह के बाद सर ने मुझे कह दिया कि नहीं नहीं, आप नहीं कर सकती, आप ना इस तरह करें, आपकी सैपलियां आ जाएंगी, आप रह जाएंगी। बजाय इसके कि आप 2 साल लगाएं, तो आप अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर करें, आपकी मार्किंग अच्छी होगी, आपका ये होगा। यानी कि मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं इरादा कर चुकी थी, मुझे पता था मैं कर लूंगी, मैंने कर लेना, मेरा इरादा पक्का था, मेरी नीयत पक्की थी, और मेरे अंदर कोशिश का जज्बा था, मेहनत का जज्बा था मेरे अंदर। जैसे ही सर ने मुझे इस तरह से कहा, मैंने 1-2 दिन में ही एक नए ट्यूटर का इंतजाम किया। सर नए साहब आज भी मुझे याद है, और अक्सर मेरी उनसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप आ जाएं। मैंने उनसे पढ़ना शुरू कर दिया, फर्स्ट ईयर के टेस्ट दिए, सेकंड ईयर की तैयारी की। जैसे ही मैंने एग्जाम दिए, और अल्लाह के फजलो करम से जो बात मैंने कही थी मैंने वो कर लिया। मैंने 1 साल में दोनों क्लासेस की। लेकिन मेरा जो ग्रुप था, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाह रही, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि जब हम एक मुकम्मल इरादा कर लेते हैं किसी चीज का, तो हम वो कर लेते हैं। मेरे पूरे ग्रुप में से कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी कि जिसकी सैपलिन आई हो, सबकी इंग्लिश में से सैपलियां आ गई, सब लोग फर्स्ट ईयर में ही रह गए। लेकिन जैसे ही मैं कामयाब हुई, मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आया, तो मैं सर के पास मिठाई लेके गई। जो मेरे साबका सर थे जिन्होंने कहा था कि आप नहीं कर सकती, मैं उनके पास गई। मैंने फिर जाके एक तो मिठाई दी, उनसे मुबारकबाद रिसीव की, और साथ में फिर मैंने उन्हें ये भी कहा कि सर मैंने कर लिया।
आप भी, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप वो कर सकते हैं। आप वो करें और फिर उस शख्स को कहें कि ये ले मैंने कर लिया। मेहनत खामोशी से करें, मेहनत करते हुए शोर ना करें। आप मेहनत करते हुए शोर ना करें, आप इतने कामयाब हों कि आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचाए। आप मेहनत खामोशी से करें, आपकी कामयाबी शोर मचाए कि वाकई इस शख्स ने कहा था और ये कामयाब हो गया है। ठीक है। और ये मैंने अपनी जाती बात बताई है, और मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि मैं बता सकती हूँ कि मुझे कहा गया है कि आप ये नहीं कर सकती, लेकिन मैंने वो किया, मैंने कोशिश की, और मैंने अपने ज़हन में सिर्फ ये बात रखी कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है। ठीक है। हम सारी मखलूक से अफजल हैं, हम सारी मखलूक से अफजल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अफजल हैं, हम जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं। फिर हम ऐसी बातों पे क्यों सोचते हैं, परेशान होते हैं, जो कि इधर उधर से हवा की तरह आती हैं और ये कान में कह जाती हैं आप ये नहीं कर सकते। हम तो कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। मेरी वीडियो जिसने देखी है, मैं उससे कहूंगी कि वो अपने आप से वादा करे कि जब भी मैं नहीं कहूंगी मेरे से वादा करे, जब भी वो किसी काम का इरादा करे, किसी अच्छे काम का इरादा करे, तो फिर उस पे पक्का मजबूती से खड़ा हो जाए और उसको इस तरह से करे, सिर्फ ये सोच के कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर ये एबिलिटीज रखी हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कामयाबी के रास्ते बताए, कामयाबी का तरीका हाल बताया और नाकामी की वजूहात बताई। वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर मोटिवेशनल जो मेरी वीडियो होगी सबसे पहले उन्हें ही मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।